अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगियों में बरकत पैदा कर दे। इसी खूबसूरत किसी दुआ के साथ हम बढ़ेंगे जी अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं ऐसा रोस्ट आपको सिखा रही हूँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये स्पाइसेस जाएंगे और ये इतना टेस्टी बनता है कि से बच्चे बूढ़े बड़े हर कोई बहुत शौक से खाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता लेकिन बहुत टेस्टी होता है। इसको आप हाई टी में यूज़ करें, इसे आप लंच में डिनर में यूज़ करें, बच्चों को लंच बॉक्सेस में दें, जैसे मर्ज़ी यूज़ करें, ये हर लिहाज से बेहतरीन रहता है। चलें जी, इसके साथ हम इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने लिया है जी तकरीबन 1.25 किलो चिकन लेग पीस, ये क्योंकि थोड़े बड़े वाले लेग पीस थे, काफ़ी हैवी वेट थे, इसलिए 1.25 किलो में ये लेग पीस आए हैं मेरे पास तकरीबन 5। और मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच पीसी काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक, 1/4 प्याली सिरका, आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें लिया जी अजवाइन। काली मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी इसमें यही चीज़ें यूज़ होंगी, इसके बाद जब हम इसको फ्राई करेंगे, इसकी कोटिंग में क्या चीज़ें यूज़ करेंगे वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी जी। पैन में सबसे पहले मैंने ये लेग पीस डाल लिए हैं, इनके ऊपर मैं ये सिरका डाल दूँगी, इसमें मैं ये पिसी काली मिर्च डाल दूँगी, इसमें मैं अजवाइन डाल दूँगी और इसमें मैं नमक डाल दूँगी। बस अब मैंने इसमें और कोई चीज़, कोई पानी, कोई चीज़ नहीं डालनी है। इसके बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको चूल्हे पे रख देना है, कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और फिर उसके बाद जब इसको हमने टोटल प्रिपेयर करना है, यानी पूरे का पूरा गला लेना, कच्चा नहीं छोड़ना। आपने इसको तेज़ आंच पे हरगिज़ नहीं पकाना। अभी मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट बाद आपको दिखाऊंगी कैसे चिकन अपना पानी भी छोड़ देगा और सिरका भी, तो उसी पानी के अंदर इसने गलना है, इसमें किसी किस्म का पानी ऐड नहीं करना हमने। और ये बिल्कुल क्विक रेसिपी है, आधे घंटे में तकरीबन रेडी हो जाती है। और जैसे ही आपको पता लगे अचानक आपके घर कोई गेस्ट आ रहे हैं, आप इसको फ़ौरन जो है ना तैयार कर सकते हैं। ये देखें जी, अब मैं आपको इसका ढक्कन उठा के दिखा रही हूँ। मैंने आपके सामने इसमें कोई पानी नहीं डाला, कोई चीज़ नहीं डाली, और देखें इसने अपना कितना पानी छोड़ा है, जो सिरका और पानी मैंने इसमें डाला था। अब मैं इसको एक दफ़ा पलटूंगी ताकि ये दोनों साइडों से पके। देखें जी, मैं इसको पलटूंगी ताकि जो लेग्स जो है वो दोनों साइडों से पक जाए। इन पे डीप कट्स मैंने लगाए हुए हैं ताकि इसका मसाला अंदर चला जाए। वैसे अगर आप इस पर डीप कट्स ना भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन चूँकि जैसे ही मेरे लेग्स आते हैं ना घर में, तो मैं उनको डीप कट्स लगा के फ्रीज़ कर देती हूँ, ताकि मुझे जब उनको दोबारा रोस्ट रहे कुछ वगैरह बनाना हो तो इनके मेल्ट करने का ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। इसलिए मेरे ऑलरेडी इस पर डीप कट्स लगे हुए थे, लेकिन अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं है। चले जी, मैंने इसकी साइड बदल दी है। अब मैं इसको दूसरी साइड से भी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि ये फुल डन हो जाए। देखें, इस तरह पकाने से इसका जो एक्स्ट्रा ब्लड है ना वो भी सारा निकल जाता है और चिकन भी जो है रेडी हो जाता है। अब मैं तकरीबन इसको फिर पकाऊंगी 15-20 मिनट के लिए, दोनों साइडों से पक जाएगा, डन हो जाएगा। और फिर हम इसका आगे से नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। मैं इसको फिर कवर करके रख दूँगी। ये देखें जी, अब मैं आपको ढक्कन उठा के दिखाती हूँ। तो ये देखें, इसके अंदर ये जो साइड पे है ना, हमें थोड़ा सा मसाला नज़र आ रहा है, ये सिरके का है और जो चिकन ने अपना पानी छोड़ा है उसका है, लेकिन हमने इसको प्रॉपर खुश्क करना है। ये हमने इसके अंदर नहीं छोड़ना, क्योंकि अब हमारे जो स्पाइसेस हमने डाले थे वो इसके अंदर ही हैं, तो आपने इसको प्रॉपर खुश्क करना है अभी से। और देखें, अब कितना प्यारा चिकन के ऊपर कलर भी आ गया और चिकन जो है हमारा तकरीबन टोटल डन हो गया। अब इसके पानी खुश्क होने तक मैं इसको पकाऊंगी। देखें जी, इसका पानी प्रॉपर खुश्क हो गया। मैंने चूल्हे को जनाब मैंने बंद कर दिया है। इस पॉइंट पे अब जिन लोगों ने इसको फ्रीज करना है ना, वो इस पॉइंट पे से ठंडा करने के बाद ना किसी चॉपर बैग में या जिप लॉक बैग में इसको फ्रीज करेंगे। और जब आप इसको बनाना है तो आप आधा पौना घंटा पर इसको फ्रिज में से निकाल लें और इसके ऊपर की कोटिंग जो है ना वो भी सिंपल सी वो लगा कर इसको फ्राई करें। अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दूँगी और तकरीबन इसको 1 महीने 1.25 महीने के लिए फ्रीज कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। अब मैं इसको ठंडा करने के रखूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसकी फाइनल कोटिंग करके इसको फ्राई करेंगे। चलें जी, अभी हमारे लेग पीस बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। अब मैंने एक डीप प्लेट में, बिल्कुल सीधी प्लेट में, डीप प्लेट में एक अंडा लूँगी और इसको मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से। और इसमें मैं डाल दूँगी 2 से 3 खाने के चम्मच दूध। ज़्यादा नहीं डालना, हमने खीर या हलवा नहीं बनाना, हमने रोस्ट ही बनाना है। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। इसमें डालूँगी काली मिर्च तकरीबन 1 चुटकी के बराबर, ताकि अंडा जो है ना फीका ना रहे
और 1 चुटकी के बराबर ही मैं इसमें डालूंगी नमक। इसको मिक्स कर दूंगी अच्छे तरीके से। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। कढ़ाई मैंने पहले से चूल्हे पे चढ़ा दी है ताकि गर्म हो जाए। और ये इतना टेस्टी रोस्ट बनता है ना कि ख़ुद लोग आपसे पूछेंगे बनाया कैसे है। और ये देखें आधा 15 से 20 मिनट में हमारा चिकन फ्राई हुआ है, गल गया। और 15 से 20 मिनट में इनको फ्राई करने में लगेंगे। आधे घंटे में आप घर अचानक कोई गेस्ट आ जाए तो आप ये रोस्ट बना सकते हैं। अब मैं चाहती तो मैं ज़्यादा अंडे भी तोड़ सकती थी, लेकिन बजट में रह के काम करना अच्छी बात है। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम दोबारा ले लेंगे, कोई मसला नहीं है। अपना घर अपनी चीज़ें हैं तो बजट फ्रेंडली जो काम हो जब अच्छा होता है। चलें जब इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। कढ़ाई में ऑयल गर्म हो गया। मैं से एक लेग लूँगी और इसको अच्छे तरीके से इस पर कोट करूँगी। गोल इसको घुमाऊँगी ताकि हर तरफ से ये अंडा इसके ऊपर लग जाए। ये देखें अच्छे तरीके से लग गया। और अब मैं इसको कढ़ाई में डाल दूँगी। इसी तरह मैं दूसरे पीस को कोट करूँगी। ये देखें हाथ की मदद से अच्छे तरीके से। दूध डालने से जो है ना ये इसकी कोटिंग जो है ना हार्ड नहीं होगी बल्कि नरम रहेगी। देखें एक बैच में जितने बनेंगे मैं उतने बनाऊंगी इजीली, क्योंकि काफ़ी बड़े वाले लेग हैं तो एक बैच में मैं 3 ही डाल रही हूँ ताकि मुझे उलटने पलटने में आसानी हो। बाकी हम दूसरे बैच में डालेंगे। अब हमें इसको हल्की आंच पे पकाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि यह बिल्कुल फुल डन है, फुल एंड फाइनल। इसमें कहीं पे भी कोई कच्चापन नहीं। हमने सिर्फ और सिर्फ इस अंडे को पकाना है, इसको थोड़ा सा कलर देना है। पहले मैं 4 से 5 मिनट एक साइड से पकाऊंगी। जैसे ही थोड़ा सा गोल्डन कलर हो जाएगा तो चेंज करके ऐसे ही दूसरी साइड से पकाऊंगी और फिर मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। ये देखें जी एक लेग पीस की मैंने साइड चेंज की है। ये अल्हम्दुलिल्लाह गोल्डन हो चुका है। अब मैं दूसरे की चेंज करूँगी। ये देखें इसकी लुक कितनी प्यारी आई है। देखिए कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह इनकी लुक आई है। ऐसे ही दूसरी साइड से भी इसको कलर दे देंगे अच्छे तरीके से और फिर इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट बैच मेरा रेडी हो गया। अब इसे निकाल लूँगी और सेकंड बैच में अंदर डालूँगी। थोड़ी सी आपने एहतियात ज़रूर करनी है, इसमें ना पटाखे बजेंगे क्योंकि हमने इसमें दूध डाला हुआ है। तो आपने अपने हाथों को बचाना है और थोड़ा इससे दूर रहना है ताकि ये देखें जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं बचते हुए। ये देखें जी सेकंड बैच मैंने इसमें डाल दी और दिखाने का मकसद ये है कि ये देखें अभी हमारा अंडा और दूध बचा हुआ है। ज़रूरी नहीं कि हम 10 अंडे तोड़ें तो हम तभी अच्छे शेफ़ हैं। घरदारी बजट में रह के सिखाना ये बड़ी बात होती है और जितनी चीज़ यूज़ होती है वो बताना बड़ी बात होती है। ये बड़ी बात नहीं होती कि आप खुली हर चीज़ बना दें और दिखाएं जी हम अच्छे शेफ़ हैं, क्योंकि हर कोई हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मेरी कोशिश होती है कि ऐसी रेसिपी बनाई जाए जो सबके जो है ना अफोर्ड में हो। ये है जी अल्हम्दुलिल्लाह इनकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इसकी खुशबू से तो मुझसे खुद भी सब्र नहीं हो रहा, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। आप इन्हें बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, इन्हें हाई टीज़ में बनाएं, इन्हें आप खाने में डिनर के साथ बना सकते हैं। बहुत मज़े के लगेंगे। देखें 6 इंग्रेडिएंट्स में हमारी ये ब्रोस्ट तैयार हो गया और बहुत टेस्टी बना है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।